ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है अक्षांश और देशांतर, और ऐसा पढ़ेंगे कि इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक ऊपर, और टॉपिक के ऊपर देखते हैं अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर क्या है? तो अक्षांश और देशांतर, अक्षांश देशांतर के जानने से पहले आप लोग को ग्लोब के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है जिसका आकार अंडाकार जैसा है। कैसा है? अंडाकार जैसा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पृथ्वी यानी ग्लोब को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। एक ऐसा रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो विस्तार से बताइएगा कि वैसा रेखा जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे चूड़ी है, जैसे चूड़ी को देखिएगा तो चूड़ी को अगर ग्लोब में लगा दीजिएगा तो एक अक्षांश जैसा काम करेगा। चूड़ी को ग्लोब में लगा दीजिएगा तो अक्षांश रेखा की तरह काम करेगा। तो हमने देखा कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में एक अक्षांश रेखा बांट रहा है। इसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा का एक और नाम है जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और विषुवत रेखा को ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सारे अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करता है। सारा अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करता है, परंतु 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त बनाता है, इसलिए इसे ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसे? ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो इसका दूरी और ऊपर जाने पर दूरी घटेगा, आगे हम बता रहे हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले सभी काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। परंतु जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटे, यानी दाहिने तरफ पूर्वी गोलार्ध और बाएं तरफ पश्चिमी गोलार्ध, जिस प्रकार भूमध्य रेखा 2 गोलार्ध में बांटती है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी को लगभग कितने बराबर गोलार्धों में बांटा गया है, तो आंसर क्या होगा? 4 गोलार्धों में बांटा गया है। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 0 डिग्री को ऊपर भी कुछ काल्पनिक रेखा खींचा गया है और 0 डिग्री के दक्षिण भी कुछ काल्पनिक रेखा खींचा गया है। तो जो जितना भी काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जो अक्षांश रेखा है, इसके बीच का दूरी सभी जगह समान है। इसके बीच का दूरी सभी जगह समान है। यहाँ पर जितना भी नीचे भी रेखा खींचा गया है, यानी दक्षिणी ध्रुव पर भी रेखा खींचा गया है, उसके बीच का भी दूरी समान है। तो 2 अक्षांशों का बीच का दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जोन कहते हैं। जिसे जोन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। और विषुवत रेखा कितने गोलार्ध में बांटते हैं? 2 गोलार्ध में। और 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने गोलार्ध में बांटता है? 2 गोलार्ध में बांटता है। तो कुल गोलार्ध की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमने यहाँ देखा। और उसके बाद आते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश से अगर ऊपर जाते हैं तो कितना रेखा होगा? 90, और नीचे भी आने पर
190, यानी 90 ऊपर और 90 नीचे, तो कुल मिलाकर 90 प्लस 90 बराबर कितना 180। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा 180। कुछ लोग जोड़ देते हैं किसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, तो 180 बताते हैं। कितना बताते हैं 180 बताते हैं, सॉरी 181 बताते हैं। जो 181 आपका मान्य नहीं है, 181 तो बता देते हैं, परंतु आपका एनसीईआरटी अगर बुक पढ़िएगा तो उसमें आपका 179 दिया है, क्योंकि वो कहता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ऐड नहीं करते हैं, इसलिए एक रेखा पर, सीधी रेखा पर 180 डिग्री होता है और 180 लाइनें हो सकती है, इसलिए 0 डिग्री को घटाकर 179 कर देता है, और इसी को भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो गया 180 हो गया, एनसीईआरटी द्वारा 179 हो गया। इसका बीच का दूरी सभी जगह समान होता है, जिसे क्या कहते हैं जोन कहते हैं। दूरी कितना होता है 111 किलोमीटर होता है। ठीक उसी प्रकार देशांतर रेखा जो खींचा गया है वो आपका केवल उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रहा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रहा है। तो देशांतर रेखा से क्वेश्चन आ जाएगा कि वैसा रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाए उसे देशांतर रेखा कहते हैं। सभी अक्षांश देशांतर रेखा एक काल्पनिक देशांतर और अक्षांश रेखा है, क्योंकि इसका केवल कल्पना किया गया है, वास्तविक में यह नहीं है। और अक्षांश रेखा से क्वेश्चन बनता है तो अक्षांश रेखा से क्या प्राप्त होता है, तो अक्षांश रेखा से ये प्राप्त होता है कि कहाँ का जलवायु कैसा है, यानी और कहाँ का क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है और कहाँ का क्षेत्र गर्म क्षेत्र है, इससे भी अक्षांश रेखा से पता चलता है। और देशांतर रेखा से टाइम का पता चलता है, देशांतर रेखा से टाइम का पता चलता है। जिस प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री पूर्व पश्चिम क्यों बोला जाता है। ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को फ्लैट कर दीजिए, ग्लोब को जो फ्लैट कीजिएगा ये तो हमारा 0 डिग्री होगा, तो इधर भी जाएंगे तो 180 और इधर भी जाएंगे तो 180, तो ये साइड हमारा पूर्व हुआ और ये हो गया हमारा पश्चिम, इसलिए 0 डिग्री के अपोजिट रेखा को पूर्व पश्चिम रेखा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 0 डिग्री के अपोजिट 180 डिग्री पूर्व पश्चिम रेखा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन ये भी पूछ देगा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन कब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन कब हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन 1884। जिस प्रकार आप लोग को याद करने का सही तरीका होगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है 1885 में, जस्ट एक घंटा लीजिएगा। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ है, यूएसए के वाशिंगटन शहर में, चलिए तो इससे हमने देखा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितना हुआ 180, कुल देशांतर की संख्या, यहाँ पर देखिए हमारा ग्लोब है, ये इसको केंद्र मानते हैं या उत्तरी ध्रुव मानते हैं, तो इससे ये दक्षिणी ध्रुव पर सारा रेखा दे रहा है। अब प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा गया है, कितना डिग्री पर 1 डिग्री पर, तो एक सर्किल बना रहा है, और सर्किल पर जब 1 डिग्री बनाएगा तो कितना होगा, एक सर्किल में कितना डिग्री कोण बनता है 360, तो उस प्रकार कुल देशांतर की संख्या कितना होगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इस यहाँ तो हमने देखा 360, और आगे चलते हैं। आगे ये भी पढ़ना है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरा हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
प्रशांत महासागर से लगभग बीचों बीच से गुजरा हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा रेखा बांटता है। सॉरी, प्रशांत महासागर को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा रेखा बांटता है। तो प्रशांत महासागर को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन कहाँ हुआ है। यूएसए के वाशिंगटन में। यूएसए के वाशिंगटन शहर में हुआ है। कब हुआ है। 1884 में। नोट करते जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सम्मेलन यूएसए में हुआ है, वाशिंगटन शहर में। कब हुआ है। 1884 में हुआ है, यानी कांग्रेस का स्थापना से 1 साल पहले हुआ है। और प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटता है कौन सा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने मार्ग में कितना बार विचलित हुआ है। तो अपने मार्ग में 5 बार विचलित हुआ है। अपने मार्ग में 5 बार विचलित हुआ है। 5 बार क्यों विचलित किया गया, चलिए आप लोग को बताते हैं। ये हमारा फ्लाइट मैप है। ये हमारा हो गया 180 डिग्री ले लेते हैं। 180 डिग्री ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री, क्योंकि इसको ऐड कर देंगे तो दोनों एक जगह हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई देश है और यहाँ से ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है गुजर रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर है और इसके जस्ट इधर गया, तो यानी यहाँ भी बर्थडे, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर एक दिन जुट जाता है। एक दिन क्या हो जाता है, जुट जाता है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर एक दिन का माइनस हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो कितना दिन का कमी और कितना दिन का बढ़ोतरी होता है। तो आपका 1 दिन का कमी या बढ़ोतरी होता है, क्योंकि जब यहाँ अगर बुधवार होगा, तो इधर क्या होगा, 1 दिन माइनस करना है, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमने देख लिया कि बुधवार और मंगलवार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नजदीक कौन जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन सा है, बेरिंग जल संधि। चलिए, 2 देशांतर के बीच का दूरी, ये हमारा अक्षांश है और ये है हमारा देशांतर, क्योंकि ये लाइनिंग है और देशांतर। तो 2 देशांतर का बीच का अधिकतम दूरी कहाँ होगा, विषुवत रेखा। क्योंकि यहाँ पर जाइएगा, देखिए पतला होते जा रहा है, तो इधर तो दूरी कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दूरी यहाँ पर होगा। तो 2 देशांतर के बीच का अधिकतम दूरी क्या लीजिएगा, अधिकतम दूरी और का अधिकतम दूरी होता है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। कभी कभी आ जाता है कि 2 देशांतर के बीच की दूरी, एक तो कोई लोग मान लेते हैं 111, तो वो गलत होता है, क्योंकि 2 देशांतर के बीच का अधिकतम दूरी कितना होता है, 111.32 किलोमीटर होता है। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा आप समझ गए होंगे कि क्यों 5 बार मुड़ा है। तो जिस प्रकार ये देश पड़ रहा है, नहीं बता पूरा, देश पड़ रहा है, तो देश यहाँ से नहीं आएगा, देश के आपका किनारे से आएगा, क्योंकि किसी भी देश का टाइम जोन है एक ही रहेगा। टाइम जोन कितना रहेगा, 1 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरा हुआ है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरा हुआ है, तो वो आपका गुजरा हुआ है लंदन से। कहाँ से, लंदन से। लंदन के ग्रीनविच शहर से। किस शहर से,
ग्रीनविच शहर से। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और यहीं से पूरे विश्व में समय का गणना किया जाता है, यहीं से पूरे विश्व में समय का गणना किया जाता है। तो जो हमारा भारत में देशांतर रेखा गुजरा हुआ है, जो हमारा भारत में देशांतर रेखा गुजरा हुआ है, वो आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि जो 0 डिग्री के दाहिने तरफ है उसको पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे, और जो बाएं तरफ है उसे पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। जब भी होगा पूर्वी देशांतर रेखा रहेगा वो प्लस में होगा, और जो पश्चिमी देशांतर रेखा होगा वो माइनस में होगा। इसलिए जब भी हम लोग लिखते हैं कि भारत का मानक समय कितना है, तो वो लिखते हैं 5.5 घंटा। कितना लिखते हैं? 5.5 घंटा, वो भी प्लस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पूरब में है, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत का स्थिति है आपका 23.5 डिग्री पर, ये हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया। तो भारत का स्थिति लगभग यहीं पर है, भारत का स्थिति लगभग यहीं पर है। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। चलिए, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर 5.5 घंटा आगे कैसे होता है, इसको हम बताते हैं आप लोग। 5.5 घंटा आगे क्यों होता है? आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कैसे होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पृथ्वी कैसा है, गोल है। पृथ्वी कैसा है? तो गोल है। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। पृथ्वी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। और एक चक्कर लगाने में कितना घंटा का समय लेता है? 24 घंटा का। कितना घंटा का? 24 घंटा का। चलिए ये डिग्री में, इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करना पड़ेगा। कितना से? 60 से गुणा करेंगे। ये मिनट में हो गया हमारा। किसमें हो गया? मिनट में हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 एक बार में 6 चौके 24, और 6 एक बार में 6 छक्के 36, और 6 एक बार में 6 चौके 24। यानी हमारा बचा 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। तो हम लोग जानते हैं कि भारत से कितना डिग्री गुजरा हुआ है? भारत से हमारा गुजरा हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री बराबर कितना मिनट? 82.5 डिग्री बराबर कितना? 4 से गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 1 5, 2 8 16 हो जाएगा 165/2 × 4। यहाँ पर 2 से 2 बार में शहीद हो गया। यहाँ पर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0 3 3, यानी 330 मिनट। और 330 मिनट को घंटा में चेंज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो इसको किस में लिखेंगे? माइनस में या प्लस में? तो पूर्व में है तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। चलिए हमने देखा देशांतर रेखा में। उसी प्रकार आपका आ जाता है कि भारत से कौन सा अक्षांशीय रेखा गुजरा हुआ है। तो भारत का अक्षांश रेखा गुजरा हुआ है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है आपका। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कितना राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। कितना राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। तो 23.5 डिग्री 8 राज्यों से जो गुजरता है, तो राज्य कौन कौन होगा वो भारत के भूगोल में आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो यहीं पर आपको वीडियो पर एंड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।